सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई के दौरान जो कुछ भी हुआ हम आपको बताएंगे, उस बहस में क्या कुछ हुआ। लेकिन आज अब उसका अपडेट आना शुरू हो चुका है और जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 था उसको लेकर के प्रमुख प्रावधानों पर आंतरिक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि इसमें जो वक्फ कानून को लेकर के विभिन्न तरह की आपत्तियां दर्ज कराई, राजनीति से नहीं बल्कि इस बार देश की राजनीति से आ रही है। और जो कानून पिछले ही सत्र में पास किया गया वक्फ बोर्ड कानून, वक्फ बिल कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आपको जैसा कि जानकारी मिला भी होगा कि कानून तो पास हो ही गया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले चुका है। लेकिन इस पर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई आज थी। आज बुधवार को जो आपने देखा होगा कि बुधवार को जो सुनवाई। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव बिहार झारखंड देख रहे हैं क्योंकि भारत लाइव हमारा अभी तक वापस नहीं हुआ है, प्रयास में हम लगे हुए हैं। जैसे ही वापस होता है फिर खबरें उस पर आप आने लगेगी। लेकिन अभी जो एक बिग अपडेट आया है, बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से नहीं बल्कि इस बार देश की राजनीति से आ रही है। और जो कानून पिछले ही सत्र में पास किया गया वक्फ बोर्ड कानून, वक्फ बिल कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आपको जैसा कि जानकारी मिला भी होगा कि कानून तो पास हो ही गया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले चुका है। लेकिन इस पर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई आज थी। आज बुधवार को जो आपने देखा होगा कि बुधवार को जो सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई के दौरान जो कुछ भी हुआ हम आपको बताएंगे, उस बहस में क्या कुछ हुआ। लेकिन आज अब उसका अपडेट आना शुरू हो चुका है और जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 था उसको लेकर के प्रमुख प्रावधानों पर आंतरिक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि इसमें जो वक्फ कानून को लेकर के विभिन्न तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, उसको लेकर के कोर्ट ने संज्ञान लिया था। अब इस पर क्या अपडेट आया हम आपको पूरा दिखाते हैं और कोर्ट में कार्रवाई जो चल रही है हम उसको भी आपको दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के इसे वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने को लेकर के आपत्ति दर्ज की गई थी और गैर मुस्लिम को शामिल करना वक्फ संपत्तियों पर विवादों का कारण बना हुआ था। इसको लेकर के कहीं ना कहीं शीर्ष अदालत ने अंतरिम फैसले को केंद्र सरकार के आग्रह पर अंतिम समय में होल्ड पर रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस कानून के संदर्भ में 3 प्रमुख सवाल उठाए थे जिसका जवाब देने के लिए सरकार ने समय मांगा था और प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले पर गुरुवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो अभी समय हो रहा है करीब 1 बज रहे हैं और 1 बजे जो हमारे पास अपडेट आया है उस अपडेट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिका को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को हाई कोर्ट को सौंपने का पर भी मंथन किया है। हालांकि उन्होंने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन सहित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनी और 3 सूत्रीय अंतरिम आदेश जारी करने पर विचार किया है। इसके तहत हम आपको अब बता रहे हैं कि आगे क्या कुछ हुआ। सीजेआई बोले संरक्षित रहेंगे स्मारक। कपिल सिब्बल ने जो बातें कही हैं उनको लेकर के जो बात सामने आ रही है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में बहुत सारी बातें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने जमा मस्जिद का मुद्दा भी उठाया। सीजेआई ने कहा कि जमा मस्जिद समेत सभी प्राचीन स्मारक संरक्षित रहेंगे, इस बारे में कानून आपके पक्ष में है। सिब्बल ने राम मंदिर का जिक्र भी किया था। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि वक्फ बाय यूजर प्रावधान को समाप्त करने से धार्मिक प्रथा के मूल पर आघात होता है। उन्होंने कहा कि यह मेरे धर्म का अभिन्न अंग है, इसे राम जन्मभूमि फैसले में मान्यता दी गई है। समस्या यह है कि वो कहेंगे कि वक्फ 3000 साल पहले बनाया गया था तो वे दस्तावेज मांगेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो सामने याचिका दायर की गई है उसके तहत आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ ये याचिकाएं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, ऑल केरल जमीयतुल उलेमा अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी सहित अन्य लोगों ने इस पर
अपनी बात रखी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तैयब खान के अलावे मोहम्मद फजलुर रहीम सहित कई लोगों ने संगठनों को लेकर के इस मामले पर याचिका दायर की है। पीठ ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि इस मामले में उसके सामने दो सवाल हैं। पहला, क्या उसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए या इसे हाई कोर्ट को सौंप देना चाहिए। दूसरा, वकील किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि नए कानून में खामियां हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में जो हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि वक्फ बाय यूजर पर जवाब मांगा गया है और पीठ ने नए कानून में वक्फ बाय यूजर संपत्ति जो लंबे समय से धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है, भले ही उसके कागजात पूरे न हो, प्रावधान को हटाने पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया है। इस सारी बातों को लेकर के सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनी ज्यादातर मस्जिदों के पास सेल डीड नहीं होंगे। ऐसे में उन्हें कैसे रजिस्टर किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इसे रजिस्टर करवाने से किसने रोका। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सरकार कहने लगी कि ये जमीनें सरकारी हैं तो क्या होगा। इन सारी बातों को लेकर के, इन सारे सवालों को लेकर के लगातार गतिरोध जारी है और कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लेकर के और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान पर भी सवाल उठाया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक न्यासों में हिस्सेदार बनाने की अनुमति देने को तैयार है। इन सारी बातों को लेकर के ये पूरी कहानी अब चल रही है और इस पर जो अपडेट आया है वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 बजे के बाद जैसे ही इस पर कोई विशेष अपडेट आएगा हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिएगा भारत लाइव बिहार झारखंड पर और दुआ कीजिए कि हमारा भारत लाइव जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।